नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस की एंट्री धमाकेदार हुई थी। राहुल गांधी ने सीधे सीलमपुर से केजरीवाल को चुनौती दे डाली थी, लेकिन उस रैली के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का गुब्बारा फूट गया है। इसकी बड़ी वजह है राहुल गांधी, जो लगातार दिल्ली में अपनी रैलियों को कैंसिल कर रहे हैं। पहले नई दिल्ली में रोड शो, उसके बाद सदर बाजार की रैली से गैर मौजूदगी, जिसके बाद राहुल प्रियंका सवालों में है। सवाल तो ईडी को लेकर विपक्ष खड़े कर रहा है। दरअसल एक बार फिर ईडी के एक्शन से विपक्षी परेशानियां बढ़ गई हैं। ईडी ने विपक्षी घोटालेबाजों पर नकेल कसने के लिए अपना एक्शन तेज कर दिया है। एक्शन में तो मोदी सरकार भी है। पहले वक्त पर जेपीसी की रिपोर्ट फाइनल और अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार का एक्शन तेज है। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिलों पर बनी जेपीसी की दूसरी बैठक 31 जनवरी को होगी। इस कमेटी की पहली बैठक 8 जनवरी को हुई थी, जिसमें बीजेपी के सदस्यों ने एक साथ चुनाव कराने पर सहमति दी थी। तो कैसे दिल्ली में कांग्रेस का काम तमाम कर रहे हैं राहुल गांधी? क्यों मोदी सरकार के एक्शन से दबाव में है विपक्ष? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी की क्या चल रहा है दिमाग में? क्या वो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस बर्बाद हो जाए? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कोई सेटिंग हो गई है। बिना उसके तो होगा नहीं। जरा वस्तुस्थिति क्या है ये समझ लीजिए। जी। सदर बाजार में स्टेज सजा हुआ है, लोकल स्थानीय नेताओं का भाषण चल रहा है। दीपक बाबरिया जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो भी भाषण दे रहे हैं जी। और जो कोई आ रहा है वो ये कह रहा है कि बस कुछ ही देर में राहुल गांधी जी पधारने वाले हैं। ऐन मौके पे कहा जाता कि वो नहीं आएंगे, तबीयत खराब है उनकी तरफ से एक मैसेज भेजा गया है जी। तो ये तो बड़ा सोचनीय बात है। इससे पीछे क्या हुआ? नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ रोड शो करना था, पैदल यात्रा निकालनी थी, ऐन मौके पे आपने बंद कर दिया। इंद्रलोक में कार्यक्रम था, ऐन मौके पे आपने खत्म कर दिया। कल दिन भर सवेरे से चल रहा था कि मुस्तफाबाद में आज रैली करेंगे। अखबारों ने छाप भी दिया कि तबीयत खराब थी, आज ठीक है। चलिए, अखबारों तो सही, कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उन पर भी प्रॉपर एक मतलब जो शेड्यूल होता है उसके वो दिया गया कि वे मुस्तफाबाद आएंगे जी। और एन मौके पे कह दिया गया नहीं आएंगे। तो 2-3 चीजें समझिए। एक, आइदर उनको रोका जा रहा है, तो कौन रोक सकता है, या उनकी तबीयत सीरियसली बहुत इतनी खराब हो गई कि वो बिहार गए थे लालू प्रसाद के यहाँ, तो वहां से कोई वायरस पकड़ के ले आए। बीमार हैं तो क्या बीमारी है बताना चाहिए, तबीयत खराब है तो क्या तबीयत खराब हुई बताना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर तबीयत खराब आज है तो कल का शेड्यूल क्यों बनाया आपने? तबीयत खराब है तो 5 मिनट में बस घर से चल पड़े हैं, बस पहुंचने वाले ये क्यों किया आपने? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। 2 चीजें हो सकती है। इनको रोका गया, रोकने वाले कौन है? 2 चीजें हो सकती है इसमें भी। पहला कि ऐसा कोई जो राहुल गांधी के ऊपर प्रभाव रखता हो। यह प्रभाव रखने वाले कौन है? तो उनके सलाहकार हो सकते हैं, इंडी गठबंधन के लीडर हो सकते हैं, या फिर राहुल गांधी को वो रोक सकता है जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं उनको बाकायदा एक अथॉरिटी के साथ उनको स्पॉन्सर करता है। ये देश के अंदर हो सकते हैं, देश के बाहर हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी को किसी को रोकने की औकात नहीं है। इट हैज टू बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड, वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। क्योंकि आउटसाइड का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तो फोर्ड फाउंडेशन का चट्टा बट्टा है केजरीवाल। बिल्कुल। क्रिश्चियन मिशनरी का जो है ये माउथ पीस है। मदर टेरेसा का जब हो रहा था देश भर में इसी को इनविटेशन आया था। तो ये जो हिडन हैंड है, ये कौन लोग हैं? ये
फोर्ड फाउंडेशन ये CIA का एक विंग है। ये मैगसेसे अवार्ड तय वो पेंटागन में CIA के दफ्तर में होता है। तो ये आप ये समझिए कि somebody फ्रॉम आउटसाइड डिक्टेटिंग राहुल गांधी कि हमारे बंदे के खिलाफ कैंपेन मत करो, और ये तब कर रहा है जब उनको भी ये मालूम है कि ये हार रहा है। तो ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे ये पूरी तरीके से हारे। पिछले बार तो कैंपेन किया था, लेकिन पिछले बार उनके पास रिपोर्ट होगा, ग्राउंड रियलिटी, कि भाई केजरीवाल जीत रहा है प्रचंड बहुमत से। इस बार मामला फंसा हुआ है, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है। राहुल गांधी के पास अभी भी वक्त है। ही मस्ट कम आउट and stand by his party and party leaders and candidates. अन्यथा राहुल गांधी को रणछोड़ दास टाइप का टाइटल जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। क्या कांग्रेस में अब राहुल गांधी कोई स्टैंड लेंगे, या फिर कांग्रेस में जो नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई स्टैंड लेंगे? देखिए, स्टैंड तो लिया जा चुका है और फिर से स्टैंड लिया जाने वाला है। ये स्थितियां ऐसी पनप रही है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं और राहुल गांधी के परिवार वाले लोग, ये सब कुछ बड़े कांग्रेस के नेताओं को इग्नोर कर रहे हैं। 4 दिन पहले मनीष तिवारी के बेटी की शादी थी दिल्ली में ही, और दिल्ली में ये कई बड़े नेता इकट्ठा हुए। पंजाब से भी कुछ लीडर आए थे, यहाँ तक कि पंजाब में जो बिट्टू साहब हैं, जो अभी मंत्री बन चुके हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, और वो भी यहाँ शादी में आए थे। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से यहाँ आए, लेकिन गांधी परिवार का कोई मेंबर नहीं गया शादी में। यही गांधी परिवार का मेंबर जो पूरे लाव लश्कर के साथ, ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये पिछले दिनों जयपुर गए थे शादी अटेंड करने के लिए। कहा क्या कि रेहान वाड्रा का दोस्त की शादी है, इसलिए पूरे परिवार को वहां जाना पड़ेगा। भले ही वो जिस परिवार से है, इसका दोस्त, वो पुराने कांग्रेस के फंड देने वाले लोग हैं और अखिलेश यादव को फंड देने वाले लोग हैं, जिसके खिलाफ ईडी की कई कार्रवाई हो चुकी है। और इसलिए किसी दूसरे जगह के, किसी भी स्टेट के कोई और लीडर नहीं गया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के अलावा एक अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ गए, लेकिन यहां पर उनके इतने वरिष्ठ नेता की बेटी की शादी है, और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कोई नहीं जा पाए दिल्ली के अंदर। तो ये जो G23 के लोग थे, उसमें मुकुल वासनिक तक आए थे महाराष्ट्र से चलता हुआ, कि दिल्ली में इनकी बेटी की शादी है तो शादी अटेंड करना है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक सारे जगह से नेता आ गए, जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन इन लोगों को या तो बुलाया ही नहीं गया या फिर ये आए नहीं। अब दोनों स्थितियों में ये तो है कि जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, अभी सांसद है सब, 4-4 बार के सांसद, 3-3 बार के सांसद, वो लोग उस दौर में भी जीत कर आ रहे हैं जब पीएम मोदी का प्रचंड हवा चल रही है। तो वो सारे नेता खिन्न हैं, नाराज हैं कि इन लोगों से अब दूरी ही बनाओ, जितना समय हो सकता है इन लोगों के साथ काटना है, जब मौका मिलेगा तो इसे इनकी औकात दिखाएंगे। जिस तरीके से कंफ्यूज माहौल कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने क्रिएट करके रखा है। अब दिल्ली की ही बात नहीं है, दिल्ली जैसी स्थिति हो गई, डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई कि क्यों ऐसा हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र चलकर देखिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार, शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं, पिछले दिनों क्लोज रूम मीटिंग हुई। ये दोनों ये प्लान बना रहे हैं कि देखो भाई, समस्या क्या है, समस्या कांग्रेस है आपके लिए, क्योंकि शरद पवार ये चाह रहे हैं अब तो वो न मंत्री बन सकते हैं न मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी इच्छा इतनी ही रहती है कि हमारे इर्द गिर्द के जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं वो हमें भीष्म माने, चाणक्य माने, बड़ा बुजुर्ग नेता माने, ज़्यादा इज्जत करें, और वो एनडीए में नहीं मिल सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे दरबार में सब बैठकी करते रहें, इसलिए हम एनडीए के साथ न जाएंगे। अजीत पवार ने ये समझाया। सुप्रिया सुले या सुनेत्र पवार, ये दोनों एक मंच पर सामने आए। ये लोग बैठक कर रहे हैं कि नहीं, अब किसी तरह से मर्जर करो, आपको तो ऐसे भी संन्यास लेना है। सुप्रिया सुले ऐसे भी केंद्र की राजनीति करती है। समस्या कुछ और नहीं थी, समस्या आपके दिमाग में है, और वो ये है कि अभी एनडीए में जाएंगे तो मेरी पूछ घट जाएगी, वहां कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये बात तो चल रही है कि एनडीए में दोनों आ जाएंगे। कांग्रेस वहां पर क्या कर रही है
कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां के उसके नेता टूटने फूटने के लिए तैयार बैठे हैं। बिहार में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपना प्रचार शुरू कर चुका है, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तुम्हारे नेता कहां हैं? चुनाव की तैयारी तो चल रही है। कोई भी स्टेट जहां पर सरकारें हैं वहां स्थिति देख लीजिए। अभी 2 मंत्रियों ने डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग कर दी कर्नाटक के अंदर कि नहीं भैया, अब डीके शिव कुमार को ही होना चाहिए, क्योंकि 2 बार छापे पड़ गए, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है सिद्धारमैया और उसके गैंग के दूसरे लोगों का, जो रियल एस्टेट कारोबारी है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के हर स्टेट में चल रही है। अगर राहुल गांधी इस कंफ्यूजन से दूर नहीं गए कि हमें कांग्रेस को बढ़ाना है, तो सामने वाला कौन है इसे नहीं देखेंगे। जैसे रण क्षेत्र में कहा जाता है, गीता में यही उपदेश दिया गया कि सामने कौन है ये मत देखो, मकसद देखो। सामने में भीष्म पितामह भी हो सकते हैं, गुरु द्रोण भी हो सकते हैं, अब वही देखते रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको ये लगता है, ये सोचना पड़ेगा कि सामने कौन है ये नहीं देखेंगे, कांग्रेस को बढ़ाना है तो, या फिर अपने दिमाग में ये रखे रहोगे कि मोदी को हराना है, तो फिर तो मोदी को हराने वाले जो होगा, जैसे यहां के मुसलमान देते हैं, टेक्निकल वोटिंग करते हैं, जो हराएगा उसको वोट देंगे, तो कांग्रेस भी वही करे, जो हराएगा उसको सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव को सपोर्ट कर दें, यूपी में कांग्रेस खत्म, राजद को सपोर्ट कर दे, बिहार में खत्म, दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट कर देंगे, दिल्ली में कांग्रेस खत्म। तो कांग्रेस को खत्म करके ये नॉन पॉलिटिकल, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और एनजीओ जीवियों की तरह बन जाए। जैसे प्रशांत भूषण को क्या चाहिए, योगेंद्र यादव को क्या चाहिए? मोदी से घृणा इन लोगों के अंदर है। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को मोदी से घृणा है, तो जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूत स्थिति में रहेगी उसको सपोर्ट करेगा। उसे राजनीति तो करनी नहीं है, सब जगह पर फायदा उठाना है। तो ये अगर कांग्रेस को यही करना है तो राष्ट्रीय पार्टी या फिर राजनीति करना छोड़ दे और अपने पूरे संगठन को उन जगहों पर भिड़ाए जहां पर मोदी को हराने वाला कोई और दूसरी पार्टी है। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति नाजुक, लेकिन विपक्ष जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी अभी से चिंता में है, या क्योंकि आप कहें बड़ी टेंशन, क्योंकि 31 जनवरी को जेपीसी की बैठक होने वाली है। देखिए, इनको चिंता करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी पे ही बनी थी। 20 साल तक, 4 चुनाव तक इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हुआ। ये कांग्रेस का पाप है कि आपने धनाधन आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को आपने गिराना शुरू कर दिया, इसलिए कैलेंडर बदल गया। फिर रीजनल पार्टीज आ गई जी, ये कैलेंडर और बदलता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया, किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया, जबकि बहुत सारे ऐसे मौके थे, बहुत सारे ऐसे मौके थे। आर्टिकल 356 लगाना चाहिए था दिल्ली में इस उद्दंड केजरीवाल के खिलाफ। ममता बनर्जी के रिजीम में जब हिंदुओं को काटा जा रहा था, आर्टिकल 356 लगना चाहिए था। जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, इंदिरा गांधी होती, राजीव गांधी होते, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री की गाड़ी पुल पे उतनी देर तक रुकी, उतनी देर में राष्ट्रपति शासन लग गया होता। ये डेमोक्रेसी सिखाएंगे देश को? तो पाप तुम्हारा धो रहा है कोई और, तो उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है जी। ये होगा। और मैं आपको बहुत ही, मेरे इस वाक्य को कट करके आपने फोन में सेव कर लीजिए। 2034 का चुनाव, 2034 का चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। ये बाकी एडजस्टमेंट जो है, हर राज्य का जो है वो एक लाइन पे आ जाए, उसी के लिए जेपीसी मीटिंग और सारे सजेशन और सारी चीजें की जा रही है। ये लागू होकर रहेगा और लागू होना भी चाहिए। परपेचुअल अभी देखिए क्या है, फटीक नहीं होता। देखिए बेचारे राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, बीमार पड़ा हुआ, कैंपेन नहीं कर पा रहा है, बहाना माना। भाई कितना कैंपेन करेगा भाई? लोकसभा में थक हार करके आए, तो फिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा आ गया,
वहां से थके हारे तो महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र खत्म हुआ तो दिल्ली आ गई, अब दिल्ली खत्म होगा बिहार शुरू हो जाएगा। क्या ऐसे ही चलता रहेगा 24/7? तो तुम्हारे भलाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है ये सब सारा काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये लोग मोदी के घृणा में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि ये अपना सब कुछ नाश करने पे तुले हुए हैं। अभी राजीव कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाह रहे। मोदी हेट में उन्होंने कहा ना भाई, मुसलमानों की तरह स्ट्रेटेजिक वोटिंग सब कुछ ये करना। मुसलमानों जैसे हालत कहने का मतलब ये है कि जो सेक्युलरिज्म का झुंझुना चाट चाट कर मुस्लिम समाज ने अपने साथ जो धोखा किया है, उसका आईना है सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। 2006 में काम शुरू हुआ, 2008 में रिपोर्ट यह आया कि मुसलमानों की हालत जो आज़ादी के समय एक अपर कास्ट के जैसा इनका सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस हुआ करता था, इस 60-65 साल के अंतराल में दलितों से भी बदतर हो गई। क्यों? यू डिड नॉट मेक योर पॉलिटिकल चॉइस करेक्टली। दलित अपलिफ्ट हो गए, मुसलमान गर्त में चला गया। क्यों? बीजेपी हेट, बीजेपी को हराना है। अरे अकल के पैदल लोगों, अपने लिए वोट करो, अपनों को जिताओ, तब तो डेमोक्रेसी में आपके हिस्से कुछ आएगा। दलित अपने लिए वोट करवाते हैं तो मायावती चिघारती है। दलित अपने लिए वोट करते हैं तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा कैबिनेट नहीं, किसी राज्य में नहीं, केंद्र में नहीं, कि जिसमें दलित मंत्री इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ना हो। तो उन्होंने सही कहा कि ये जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग मुसलमानों क्या बोला, वो तो स्टेप नहीं है। भाई मोदी सरकार चल रही है, क्या कर लिए मोदी को खिलाफ वोट करके? इस बार तो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी मुसलमान को नहीं रखा। जाओ बाढ़ में जाओ, क्या कर लोगे? नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए वोट। तो ये चीज है। कांग्रेस पार्टी कभी होम मिनिस्टर बनाया क्या किसी मुसलमान को? बिल्कुल नहीं। क्यों बनाएगा? बनाएगा क्यों? वो इसलिए नहीं बनाएगा, उसको मालूम है कि ये तो दुम हिलाते हुए आएंगे, हम ही को वोट करेंगे, जाएंगे कहाँ। यही हाल दिल्ली में अभी केजरीवाल अभी कुछ करते हैं, देखिए कुछ नहीं करेगा। उसको मालूम है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। भाई ये जाएंगे कहाँ? ये घूम फिर करके दुम दबा करके जो है वो हमारे पास ही आना है, यही इनकी नीति हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी भी उसी राह पे चल पड़ी है। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि कांग्रेस पार्टी की भी हालत वही है। ये राहुल गांधी दिल्ली में निकलेंगे, कांग्रेसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं अभी। बिल्कुल, कांग्रेस की स्थिति नाजुक, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार के एक्शन के साथ साथ ईडी का जो एक्शन चल रहा है उससे भी विपक्ष में खलबली मची हुई है। ये तो मचना ही था, क्योंकि हर जगह जहां तुम्हारी सरकार है, चोरी डकैती में लग जाओगे तो वहां ईडी की एंट्री होगी ही। जैसे तमिलनाडु में देखिए, डीएमके की सरकार, इसके सारे मंत्री एक एक करके नपते जा रहे हैं। पहले बालाजी नपा, फिर पोनू नपा, और अब अभी दुर्गाई मुरुगन का बेटा जी, वो खुद मंत्री है, और उसका बेटा कैश फॉर वोट में फंसा हुआ है। 5-6 घंटे ईडी ने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी किस बात के लिए है? क्योंकि इसके घर से मिला था करोड़ों करोड़ रुपए, 11 करोड़ नगद मिले थे। ये पैसे बांट रहा था वोट लेने के लिए, और 2019 के चुनाव से 24 के चुनाव तक। लेकिन लोग पैसे ले लेकर वोट दे देते हैं, दोनों बार उसे जिता दिया। लेकिन वो अलग बात है। दूसरे स्तर पर इसने क्या किया था? इसने नोट बदलवाए थे। बैंक के अधिकारियों के साथ ये बाप बेटा मिलकर सेटिंग कर रहे थे, और 1000 का नोट 200 रुपये में, जो ये फ्रॉड कर रहा था ये लोग। तो अभी जो डीएमके के अंदर चल रहा है, जिसमें अभी बड़ी खबरें आनी बाकी है, क्योंकि डीएमके फाइल्स तैयार हो रहा है, जिसमें स्टालिन के पूरे परिवार की प्रॉपर्टी पर नजर है कि कहां कहां किन किन जगहों पर इन लोगों ने करोड़ों करोड़ दबा के रखा है स्टालिन के पूरे परिवार पर। और इसलिए स्टालिन घबराया हुआ है। इस बीच जो उसके कुछ सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है
कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा ही आ जाए। अभी तो मंत्रियों के नंबर आ रहा है, तो अगला नंबर मेरा ही ना आ जाए। उसी तरह से देखिए, जहां इनकी सरकार गई है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और छत्तीसगढ़ से सरकार गई, और वहां पर अभी भी ईडी के कार्रवाई अभी 3 दिन पहले हुई, उसमें अरेस्ट किया गया क्वासी लखमा को। ये क्या किया था? शराब घोटाले में ये 2-2 करोड़ पर डे की वसूली थी। ये इस स्थिति में थे कि वसूली करता था, और वसूली में से ये लोग देते थे पैसे किसको? वही नक्सलियों को। ये पूरा कनेक्शन था इनका। बस्तर का सबसे बड़ा लीडर माना जाता था वो, और इन लोगों ने पैसे बांटे। अभी तो उसका वो कनेक्शन उजागर होना बाकी है। अमित शाह ने एक नया इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के खिलाफ जारी किया है कि नक्सलियों को एनकाउंटर करो, और साथ ही उसका सपोर्ट बेस जो है, ये कई कांग्रेसी नेता जो उसको पालते पोसते हैं, इन लोगों को पकड़ के अंदर करो। तो ईडी के एक्शन तो इन 2-3 राज्यों में चल रही है। ममता बनर्जी के यहां भी छापेमारी चली, क्योंकि वहां साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब टीएमसी के नेता हैं जो दूसरा आधार बना लिया है, पहले खजाना लूटो और फिर जनता का भी पैसा लूटो। तो दोनों स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो ये विपक्ष की पार्टियां जो बार बार कहती है ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, भाई तुम्हारे जिस स्टेट में सरकार है, तो सीबीआई ईडी तो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस तुम्हारे पास है जी। तुम्हारे पास दूसरे एंटी करप्शन ब्यूरो है। क्या किसी स्टेट में एंटी करप्शन ब्यूरो जो उस स्टेट गवर्नमेंट की है, या सीआईडी है, या फिर उसके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के 2-4-5 नेताओं के घर से करोड़ों बरामद किए? उन लोगों के घर से छापेमारी करके, रेड करके कुछ बड़े घोटाले निकाल लिए? अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि जहां तुम्हारी सरकार है वहां भी चोरी कर रहे हो। जहां सरकार थी वहां चोरी का अभी परिणाम तुम्हें मिल रहा है, और जहां कुछ नहीं है तुम्हारे पास, वहां भी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी का साधन इकट्ठा कर लेते हो। चाहे जनता से ही लूटने के लिए लॉटरी चलाओ, साइबर फ्रॉड करो, ऐप के माध्यम से करो, ये सारा गैंग ही ऐसा है। तो इन लोगों के खिलाफ अब एक्टिविटी तेज हो गई है। मोदी ने कह दिया है कि बहुत दिन हो गया, चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय कुछ एक्टिविटी कमजोर भी हो गई थी, इसलिए अब फिर से एक्टिविटी बढ़ाइए, इन सारे चोर लुटेरों को अंदर कीजिए। इसलिए कार्ति चिदम्बरम पर भी चार्ज हुआ, और कांग्रेस के कितने नेताओं पर चार्ज हो रहा है। हर लोगों को अब निगरानी में रखा जा रहा है। पता नहीं कितने समय बाद अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नंबर आ जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में फिर से कांग्रेस अपने हाल पर आंसू बहा रही है। फिर से राहुल गांधी की बेरुखी और गलत फैसलों से पार्टी के अंदर नेता नाराज है। इधर ईडी के एक्शन ने भी विपक्ष की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन ने भी विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो दिल्ली से लेकर बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर जगह विपक्ष है बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।